जो हालात अभी बने हुए हैं, इजराइल जो अलग अलग मोर्चों पर लोहा ले रहा है, फिर चाहे वो गाजा हो, इधर लेबनान हो, उधर ईरान हो या यमन हो, ऐसे में सिनवार का मारा जाना और नेतन्याहू का ये कहना कि इजराइल का हिसाब चुकता, क्या युद्ध रुक जाएगा अब गाजा में? इस बात का कोई संकेत है क्या? रचना, मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे लगता है कि नेतन्याहू की जो स्पीच है उसमें उन्होंने ये शायद उनका मतलब ये नहीं था कि इजराइल का बदला पूरा, इजराइल का बदला पूरा नहीं है, क्योंकि इजराइल जब तक या तो अपने बंधकों को वापस नहीं छुड़ा लेगा और जो 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 बचे खुचे हमास के आतंकी हैं उनको 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 हथियार नहीं डलवा देगा, मुझे नहीं लगता कि नेतन्याहू और इजराइल उसके पहले नहीं रुकने वाले हैं। तो ये बात मैं कहना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि इस याह्या सिनवार के मारे जाने से मुझे नहीं लगता कि हम इस गाजा युद्ध का अंत देख रहे हैं, लेकिन एक उम्मीद इसमें हो सकती है जब आपकी लीडरशिप पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, जब आपका रेजिडुअल कॉम्बैट पोटेंशियल मतलब लड़ाई जारी रखवाने की क्षमता बहुत कम हो जाएगी, तो संभावना भावना बन सकती है कि वहां से कोई इस प्रकार का प्रपोजल आए कि हम आपके होस्टेजेस को छोड़ देंगे, उसके लिए कुछ। तो मुझे लगता है कि ये इतने बड़े लीडर का खात्मा होना शायद इस प्रकार के किसी नेगोशिएशन को शुरुआत दे सकता है। यही अमेरिका ने भी कहा है और मुझे लगता है कि ये संभावना है, लेकिन जिस प्रकार से इजराइल ने ठान रखा है कि वो जब तक इन नॉन स्टेट एक्टर्स को, इन इन ईरान के प्रॉक्सीज को पूरी तरह से ध्वस्त नहीं कर देंगे, वो रुकेंगे नहीं। रचना, पूरी तरह से ध्वस्त करने का जो अर्थ होता है वो ये नहीं होता है कि तमाम काडर, एक एक बंदा जो हमास में या हिजबुल्लाह में या हुती में है उसको खत्म कर दिया जाए। उसका मतलब ये होता है कि आप उनकी टॉप लेवल लीडरशिप, मिडिल लेवल लीडरशिप को पूरी तरह से, लगभग पूरी तरह से समाप्त करें और उनके लड़ने की क्षमता, हथियारों के जखीरे को और उनकी विल को, जो जो विल एक बहुत बड़ी चीज होती है, विल को इस कदर कमजोर कर दें कि वो आने वाले 15, 20, 25 सालों में दोबारा सिर ना उठा सके। तो ये मेरा ये मानना है कि जब इजराइल कन्विंस हो जाएगा कि उन्होंने ये कर दिया है, हाँ। अब वो दूसरी बात रचना, इस ऑपरेशन के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो ऑपरेशन है ये हार्ड इंटेलिजेंस पे बेस्ड एक बहुत शानदार मिलिट्री ऑपरेशन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप उनके पास, इजराइल के पास, मेरे को लगता है कि पक्की खबर थी याह्या सिनवार यहां पर है और उस खबर के आधार पर उन्होंने एक सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन को लॉन्च किया और उस मिशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया और याह्या सिनवार को एलिमिनेट किया। ठीक है, जिस तरीके से अभी तक का अपडेट है, बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है कि इजराइल का हिसाब चुकता हुआ, पहले हानिया फिर नसरल्ला और अब सिनवार का मारा जाना। बेंजामिन नेतन्याहू के उस बयान को सुन लेते हैं, फिर आगे जेके बंसल सर का रुख करेंगे। Gaza. Today, the mastermind of this day of sheer evil is no more. Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. Gaza. Today, the mastermind of this day of sheer evil is no more. Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. पूरी तरह से जो मास्टरमाइंड है 7 अक्टूबर का सिनवार वो खत्म हो गया है। जेके बंसल सर, एक सवाल तो ये भी कि अगर इजराइल का हिसाब चुकता हो गया तो क्या गाजा की तरफ शांति हो जाएगी? इधर हिजबुल्लाह का खात्मा करने के लिए तो लगातार आईडीएफ आगे बढ़ रही है, अलग अलग स्ट्रैटेजी अलग अलग दिशाओं में चल रही है। फिर दूसरा सवाल ये भी, हमास चीफ हानिया मारा गया, सिनवार के खात्मे की खबर वो भी सबूतों के साथ में, उधर नसरल्ला मारा गया। क्या हमास का खात्मा ये होगा या फिर जब कोई हेड नहीं, कोई चीफ नहीं, तो क्या हमास इससे प्रभावित होगा? अर्चना जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, इसको बहुत बड़े लार्जर पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। वो इसलिए कि इजराइल का कोई बदले का बात नहीं है, इजराइल को अपने आप को सेफ करना है और सिनवार के मारने से वो कमजोर हुआ है। लेकिन जो टेररिस्ट होते हैं ये कभी जो अब उनकी तो भावना ही मर जाने की होती है, या जो
अंजाम था जो सिनवार का हुआ, ये उसने सोचा हुआ था, प्लान किया हुआ था। उनकी तकरीर में ये लिखा हुआ था, जो जो उनकी तकरीर है पुरानी सिनवार की, कि हम जब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारा खात्मा ना हो जाए या हम बिल्कुल खत्म ना हो जाए। और इसको बहुत पहले से ही सिनवार को मारने की कोशिश चल रही थी इजराइल की तरफ से, और एक बार इनको लोकेट कर लिया था। लेकिन उस समय सिनवार जो है वो बंधकों के साथ था, इसलिए इजराइल ने अटैक किया। अभी जो है क्लियरली जो आईडीएफ ने कहा है कि बाई चांस है कि इनको जो ये मारा गया है, क्योंकि ये एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में, दो इनके साथ और थे इसके साथ में, और जब वो भाग रहे थे तो उस समय कम्बैट लड़ाई में ये मारा गया, और फिर ये कंफर्म हुआ ड्रोन अटैक से। यहाँ पर एक बात और सोचने वाली है कि इजराइल बहुत दूर तक की सोचता है। वो ये सोचता है कि हमको अपने से चारों तरफ सेव करना है, हमको हमास से भी सेव करना है, हिजबुल्लाह से भी सेव करना है, ईरान से भी सेव करना है। और तो और इजराइल ने अमेरिका को ये कहा है कि दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू डिस्ट्रॉय ईरान, या ईरान को जो उसकी कैपेबिलिटी को खत्म करना। तो उनका एम जो बहुत लॉन्ग है, उनका एम ये नहीं है कि उन्होंने हमास को या उसके लीडर को खत्म कर दिया तो बदला पूरा हो गया। हाँ, इतना बात जरूर है कि अभी इसके दो रिperकशन हो सकते हैं। या तो हमास अभी टेम्परेली कमजोर हुआ और बंधक किसी तरह से छुड़ा लिए जाएं, या उनको कमजोर करके वो भाग रहे हों। दूसरा ये भी हो सकता है, रिperकशन ये भी हो सकता है कि जो टेररिस्ट हैं, जो हमास के टेररिस्ट हैं, वो एक एक बौखलाहट में कि हमारा लीडर मारा गया, तो हो सकता है बंधकों की वो कि को मार भी दे, ये भी पॉसिबिलिटी है। जहां तक लड़ाई बंद होने की बात है वो बिल्कुल नहीं होगी। कारण उसका ये है कि ईरान ने ये कहा है कि हमारी स्पिरिट बड़ी है और हम मजबूत हुए हैं इससे, जो है हमास के लीडर के मरने के बाद में। इसी प्रकार से हिजबुल्लाह ने भी ये कहा है कि हम जो हैं इसको लड़ते रहेंगे। और आप ये देखिए कि अगर हमास चाहे भी तो वो, या गाजन में जो फलस्तीन चाहें भी कि हाँ हम आगे झगड़ा ना करें, लड़ाई ना लड़ें और शांति की जिंदगी जिएं, लेकिन जो ईरान है वो शहन से बैठने नहीं देगा, और वो सबसे बड़ा दुश्मन है फलस्तीन का। और हमास में जो है ये फलस्तीनी भी कुछ लोग अभी ये कह रहे हैं, खुशी मना रहे हैं कि जो इसराइल जो ये हमास का लीडर था सिनवार, उसकी वजह से सब कुछ ये हुआ है और उसका मर जाना ही ठीक रहा है। लेकिन ये बहुत एक फ्लूइड सिचुएशन है। अभी पॉसिबिलिटी ये है कि बंधक छुड़ा भी लिए जाएं। हालांकि जो अमेरिका का वक्तव्य आया है और जो जो बाइडन ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है नेतन्याहू को, और उम्मीद जगाई है कि आगे कोई एक बंधकों के साथ में डील करके बंधकों को छुड़ा लिया जाए और गाजा में एक शांति रहे। कमला हैरिस ने भी अपने स्टेटमेंट में कहा है कि याहिया सिनवार के मारे जाने से ये है कि शांति आ जाएगी, उसमें जो है बंधक भी छूट जाएंगे। और उन्होंने खासकर ये भी कहा है, क्योंकि उनका एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था चुनाव को ध्यान में रखते हुए, कि जो फलस्तीनी हैं वो भी शांति से जी सकेंगे। तो अभी वक्तव्य बहुत आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह का माहौल हो और जो इजराइल ने ठाना हुआ है कि वो ईरान से बदला लेने के लिए उसने पूरी तैयारी की हुई है, और थर्ड जो है ये डिफेंस सिस्टम आ गया है उस तरफ, जो है अमेरिका ने अपनी कैपेबिलिटी को दिखा दिया है। यमन में एक B-2 बॉम्बर का अटैक करके हूती के पास में वो ये दिखाना चाहता है अमेरिका कि जो ईरान को ये मैसेज कन्वे करना चाहता है कि अगर उसने काउंटर अटैक किया तो हमारे पास में उनके वेपन्स को खत्म करने के लिए B-2 बॉम्बर, जो स्प्लिट बॉम्बर है, उसकी कैपेसिटी बहुत भारी कैपेसिटी है, वो किसी भी स्थिति तक जा सकता है। वो GBU-57A भी बॉम्ब लेकर के जा सकता है, और उनके जो अंदर में बंकर के अंदर में जो हथियार हैं उनको खत्म करेगा। उस बॉम्ब का वेट 12 टन है और लंबाई 6 मीटर है, तो वो बहुत खतरनाक इरादे हैं। तो इस समय अभी कुछ कहना, हालांकि अच्छी बात है, जो स्टेटमेंट आए हैं यूरोपियन कंट्री से भी वो यही है कि हाँ हो सकता है कुछ शांति स्थापित हो जाए। अच्छी बात है, ये सोच रखनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई शांति की तरफ है, ये आगे बढ़ेगा। जी रचना। यानी आपको लग रहा है कि युद्ध अभी और ज्यादा भड़क सकता है। एक तरफ तो बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि हिसाब चुकता हुआ, 7 अक्टूबर को जो मेन मास्टरमाइंड था सिनवार, वो अब मारा गया है।